12वीं भौतिकी में आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो है आप लोगों का विद्युत विभव। तो विद्युत विभव चैप्टर आप लोगों को चालू करना है। चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो पिछले चैप्टर में अपन देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा थी एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो आप लोगों को वैसे ही विभव के डिफिनेशन देने हैं। क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव की डिफिनेशन ये है आपका, ये एकांक धन आवेश को, परीक्षण आवेश है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो V बराबर हो जाएगा W/Q0। विभव एक अदिश राशि है और जाहिर है इसका मात्रक होगा वोल्ट। सदिश को भी आप लोग ध्यान देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश की विद्युत क्षेत्र है वो। तो विभव एक अदिश राशि है और ये आपका मात्रक आएगा वोल्ट। डिफिनेशन मैं फिर रिपीट बोल रहा हूं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। कैपिटल V से डिनोट करेंगे और आप लोगों का फार्मूला आएगा V W/Q0। माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव हो जाएगा W/Q0। मात्रक बताया था वोल्ट। सूत्र के अनुसार मात्रक देखोगे जूल प्रति कूलम भी हो सकता है इसका मात्रक, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन रहेगा, 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करना है। 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करना है तो जनरली 1 वोल्ट वाला परिभाषा सूत्र से आते हैं। तो आप जानते हैं कि V W/Q0। यदि हम Q0 बराबर 1 कूलम ले लें और W बराबर 1 जूल ले लें तो V बराबर आ जाएगा बेटा 1 रखेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। अब परिभाषा आराम से दे सकते हो। एकांक धनावेश को, एक ले लिया पर, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। कार्य को 1 जूल बता दिए, परिभाषा लगभग सेम है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब हम बात करेंगे विभव के बाद विभवांतर की। अगला आप लोगों का प्रश्न होगा विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है। तो जाहिर है सिंपल सा जवाब है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या ऐसा परिभाषा दे सकते हैं, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। रिपीट बोल रहा हूं, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं में, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है
उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव की परिभाषा थोड़ा अलग दिया था। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका कहलाएगा। ठीक है, तो फिर मानेंगे, माना परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के अंदर A से B तक ले जाने में, बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो A और B के बीच विभवांतर VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W बटा Q0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वही आएगा। मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम, जाहिर है अदिश राशि है। तो ये विभव और विभवांतर की मैंने डिफिनेशन बताई है। अब इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में अपन कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज आपकी हो जाएगी विभव। तो अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में किसी बिंदु पर विभव अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पहला आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अगला क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं मान लेता हूं किसी बिंदु O पर चित्र बना रहा हूं, O पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है, इससे अल्प दूरी पर कोई बिंदु D ले लेते हैं। अल्प दूरी लिया बेटा मैं dx, और यहाँ पे मैं अनंत बता देता हूँ। अनंत से एकांक धनावेश को A तक लाएंगे तो A का विभव होगा, अनंत से एकांक धनावेश को B तक लाएंगे जो कार्य करेंगे B का विभव होगा। दोनों का अंतर आपका विभवांतर हो जाएगा। फिलहाल विभव ज्ञात करना है अपन को, बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं, माना बता देता हूं बेटा, माना O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, O से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, तो A से अल्प दूरी dx पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक अन्य बिंदु B है। ठीक है, तो अपन ये ज्ञात करेंगे, एकांक धनावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। माना आप लोग जाने, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा। एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आप सभी के सभी जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो इससे पहले मैं बल ज्ञात कर लेता हूं बेटा, तत्काल निकालूंगा। मैं माना फिर रिपीट बोल रहा हूं, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में A से अल्प दूरी dx पर कोई बिंदु B है। ठीक है, मान लेते हैं, माना बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो दोनों आवेशों के बीच
लगने वाला बल, चित्र में दिख रहा है बेटा दो आवेश, एक Q है और एक Q0 है, तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणांक का नियम Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये बल आएगा समीकरण 1, जहां एप्सिलॉन 0 वायु अनिवार्य की निरपेक्ष विद्युतशीलता आप लोग लिख लेंगे। तो ये मैंने बल लिख लिया गुणांक के नियम से, A पर परीक्षण आवेश में Q0 मान लिया, तो दोनों आवेश के कारण जो बल लगेगा उसको मैंने लिख लिया। अब मैं मिटा देता हूं इसको। अब आ जाते हैं एकांक धन आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ऐसे लाते हैं बेटा उल्टा नाम से, तो मैं नाम से नहीं लाया, A से B तक लाया हूं विभवांतर की जैसे, तो छोटा कार्य होगा dw, छोटी दूरी ला रहे हैं, तो बल गुणा विस्थापन होता है सभी जानते हैं। अब बल इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र इधर है, विस्थापन इधर है, तो दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है, तो इसको माइनस में मैं लिख देता हूं, कोष्टक में लिख दिए, ऋण चिन्ह यह बताता है कि बल और विस्थापन की दिशा परस्पर विपरीत है। तो ऋण चिन्ह हमने बता दिए क्योंकि लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। चाहो तो बल के जहां बल एक बराबर निकाले हैं उसके बगल में कोष्ठक में लिख सकते थे OA दिशा में करके, बल OA दिशा, विस्थापन अपन बता दिए dx इस तरफ आ रहे हैं, हो गया आपका। तो अब F का मान रख देते हैं इसमें, तो बार बार यहां रखेगा, तो dw बराबर F का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 थोड़ा सा गड़बड़ है, x को मानना भूल गया बेटा मैं, ठीक है, x को मानना भूल गया मैं, इसको x मान लो बेटा, वर्णन में x कर देना, क्योंकि इसको dx माने, इसको x मान दे, ऊपर सुधार लेना x स्क्वायर, ठीक है, बल को r स्क्वायर लिखिए, उसको dx x स्क्वायर कर लेना ना, ये दूरी को x मान लेना, r बाद में मानेंगे, तो ये dx हो गया। यहाँ पे चित्र में कोई बिंदु P अलग मान लेना जिस पर आपका विद्युत विभव ज्ञात करना है, अलग से कर दिया, ठीक है। छोटी सी मैंने जल्दबाजी में एक कैलकुलेशन भूल गया था उसमें, क्लियर आपका। ये दोनों बल में दूरी में x r माने थे उसको x कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों का सेम है। अब एकांक धन आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, तो बड़ा कार्य के लिए समाकलन करते हैं, तो समाकलन dw हो जाएगा, माइनस समाकलन अनंत से P तक ला रहे हैं बेटा, तो सीमा बनेगा अनंत से r दूरी है, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 x स्क्वायर और dx। चित्र में मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखते नहीं बन रहा है, चित्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो dw का w हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 निकाल कर बाहर निकल जाएगा 1/x स्क्वायर dx, 0 से अनंत से r सीमा है, अनंत से r तक ला रहे हैं अपन, और तो w बराबर हो जाएगा -Q0
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंफिनिटी टू r x माइनस 2 dx। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन जानते हैं बेटा आप लोग, x की घात n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। x की घात n हो तो x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। अनंत से r सीमा हो गया। कहाँ लिखूं मैं, वास्तव तरफ लिख रहा हूं। तो W बराबर हो गया माइनस क्यू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x की घात माइनस 1 अनंत से r। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 मेरे ख्याल से बेटा माइनस 1 अपान x होगा, 1 बटा x हो जाएगा, घात ऋण 1 है और माइनस है, माइनस को बाहर निकालूंगा प्लस हो जाएगा। 1 अपान x अनंत से r। माइनस बाहर निकाल दिया बेटा, उभयनिष्ठ कर दिया, तो माइनस माइनस आप लोग का प्लस हो गया। ठीक है, तो अपन W इज इक्वल टू हो गया क्यू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन ऊपर वाला मान पहले रखाएगा माइनस करके, नीचे वाला रखा था निश्चित समाकलन में। आप सभी जानते हैं कि अनंत का उल्टा 0 होता है, 0 का कोई मतलब नहीं। तो W बराबर हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपॉन r। अब आ जाएंगे, अतः बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। आप लोग जानते हैं विद्युत विभव V का सूत्र होता है W अपॉन क्यू 0। W का मान अपन निकाल लिए और कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू 0, W का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 बटा r। क्यू 0 कट जाएगा बेटा, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r वोल्ट। ये रहा आपका विद्युत विभव, या V बराबर होगा 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन r वोल्ट। ये रहा आप लोगों का विद्युत विभव का व्यंजक। तो बहुत आसान है, आप लोग कार्य निकाल लिए, बल गुना विस्थापन से आसानी से कैलकुलेट है। बीच में मैं थोड़ा सा चित्र को करेक्शन किया हूँ, मैं क्या है एक बार फिर बता देता हूँ चित्र को, पॉइंट भी भूल गया था बेटा मैं। ये मान लीजिए कि O पर प्लस Q आवेश है ना, इससे x दूरी पर A मान लेना। कोई बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखे हैं, इससे अल्प दूरी dx पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कोई बिंदु B लिए हैं और बिंदु P लिए हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब हम विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव 3 स्थितियां होंगी बेटे, यहाँ बेटा यहाँ भी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और सामान्य कोई भी स्थिति। तो सामान्य स्थिति शायद आपके कोर्स में है नहीं, अक्षीय और निरक्षीय को दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं अक्षीय स्थिति में बता रहा हूं। प्रश्न करेंगे विद्युत विध्रुव के कारण, विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें, व्यंजक ज्ञात करें। मैं इसको आराम से बताऊंगा, हड़बड़ी में कुछ पॉइंट छोड़ देता हूं, इसलिए आप लोगों का कैलकुलेशन आराम से करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन सरल है। तो वैद्युत द्विध्रुव जानते हो बेटा, मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे देता हूं ए बी, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू लेते हो। ये मध्य बिंदु O है और इसकी दोनों आवेशों के बीच मतलब द्विध्रुव अक्ष की लंबाई आप 12 लेते हो जैसे लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि
इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जो कि O से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे आसानी से। ठीक है, तो आप लोग विद्युत विभव बिंदु P पर याद करेंगे, डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा, माना तो साफ दिख रहा है बेटा आप लोगों को, AB विद्युत ध्रुव है जिसके कारण जिसके सिरों पर आवेश -2 +2 है, वो मध्य बिंदु है। 2l द्विध्रुव अक्ष की लंबाई है। O से द्विध्रुव के सापेक्ष P पर कोई बिंदु है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है और O से P के बीच की दूरी r है, ये माना हो गया। अब आ जाता हूं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो मैं V निकाल लेता हूं बेटा। +q को B बिंदु पे किया VB बराबर, ठीक है, या B के कारण V1 V2 जो भी हो, VB संकेत दे देता हूं, B पर है इसलिए, लेकिन VB मतलब B पर विभव कहला जाएगा। क्या संकेत दूं? V1 दे देगा क्योंकि B पे मत समझ जाए आपका, है ना। तो V1 बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R की जगह दूरी आएगा बेटा, दूरी हो जाएंगे BP। कोष्ठक में दिशा नहीं लिखेंगे, पहले बोल दिया हूं, अदिश राशि है, BP हो गया, इसको प्लस लिख देता हूं, +q आवेश है तो देन V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपान, देखो बेटा BP कितना होगा, BP होगा मेरे ख्याल से R माइनस L समीकरण 1। अब मैं करूंगा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव -q आवेश के कारण इसको V2 दे देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q रखो बेटा, दूरी हो गई AP, दूरी हो गई AP। आप लोग देख रहे हैं बहुत आसान है, लगभग सब कैलकुलेशन एक जैसे आते हैं, सदिश का ध्यान रखना आप लोग। अब मैं बात कर लेता हूं, -q लिखा क्लियर है, -q आवेश का, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस सामने कर देता हूं मैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP, देख लो बेटा कितना होगा AP, मेरे ख्याल से R प्लस L होगा, R प्लस L समीकरण तो पुस्तक में लिखते हैं ना, चूंकि AP बराबर R प्लस L करके। अब मैं बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकाल देता हूं, दोनों को जोड़ दूंगा। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L है, कॉमन कर दो बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 उभयनिष्ठ है, तो ये 1/R माइनस L बचा, माइनस 1/R प्लस L बचा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना है आप लोग, कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, लघुत्तम हो जाएगा R माइनस L R प्लस L, आप लोग गुणा कर दीजिए, R प्लस L का गुणा 1 से, माइनस R माइनस L, तो ये आप लोगों का आ गया। इस तरफ का कैलकुलेशन मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते होंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो V इज
इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट हटाओ बेटा r प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल अपॉन ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देन v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r और r कट जाएगा बेटा 2l अपॉन आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि q इंटू 2l को क्या लिखोगे, q इंटू 2l को लिखते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो मैं ये आ गया तो मैं उसके जगह P लिख दूंगा छोटा p। इस तरफ मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो v इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हाँ p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो आप एल को नगण्य मानते हो आर की तुलना में, तो एल को नगण्य मानना है तो एल को गायब कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ये रहा बेटा आप लोगों का समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो बहुत है, इजी है। कल अपन देखेंगे निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही आप लोगों को फिजिक्स में।